नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। भारतीय सैन्य अकेडमी में अंतिम पग भारत भरते ही 325 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। इसके साथ ही 70 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए हैं। भारत माता तेरी कसम तेरे रक्षक बनेंगे हम और IMA गीत पर कदम ताल करते जेंटलमैन कैडेट ड्रिल स्क्वायर पर पहुंचे। लोगों ने खड़े होकर उनका जोरदार स्वागत किया। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी ने परेड की सलामी ली और तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज सुबह का एक कार्यक्रम देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई। कोविड-19 नियमों का पालन बखूबी हुआ है और 325 नए सैन्य अफसर भारत को मिले हैं। 70 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए हैं। तो हर साल देश को इस मौके पर सैन्य अफसर मिलते हैं और आज भी देहरादून में सुबह ही भारतीय सैन्य अकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई। कदम ताल करते हुए ये सैन्य अफसर नजर आ रहे हैं। कोविड-19 नियमों का पूरा पालन किया गया है और 325 नए सैन्य अफसर देश को मिले हैं। इसके साथ साथ 70 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए हैं। तो भारतीय सेना के लिए एक बार फिर से गौरव का दिन और भारतीय सेना की शक्तिशाली और ज्यादा बढ़ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज देहरादून में पासिंग आउट परेड हुई है। 325 नए सैन्य अफसर भारतीय सेना को मिले हैं, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, आज बड़ी गौरव का क्षण है कि भारतीय सेना के इतिहास में 325 जेंटलमैन कैडेट भारतीय सेना के अंग बन गए हैं। और बड़े गर्व की बात होती है जब एक कैडेट अपनी आम जिंदगी से सेना के वातावरण में आते हैं और बड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद अपनी अच्छी ट्रेनिंग के बाद आज सेना के अंग बन जाते हैं। जाहिर सी बात है, बात होती है इनकी बात होती है, देश के लिए एक गौरव की बात होती है। ये जांबाज अब भी सेवा में अपने आप को पंक्तिबद्ध होकर खड़े रखते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, देखा जाए तो हर साल इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर होता है, पासिंग आउट परेड होती है। हर साल नए सैन्य अफसर भारतीय सेना को मिलते हैं और आज भी ऐसा हुआ। किस तरह का भव्य कार्यक्रम था? क्या कुछ नई तैयारियां थी? क्या कुछ नियमों का पालन यहाँ पर किया गया था? जी देखिए, वैसे तो हमेशा भव्य परेड ही IMA की मानी जाती है। इसका अपना इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास है। तो चाहे यहाँ की IMA की एयरपोर्ट बिल्डिंग्स हो या ट्रेनिंग का जो हिस्सा हो रहते हैं, उसकी ये पूरे देश में नहीं क्या बल्कि विश्वविख्यात है, क्योंकि अन्य मित्र देशों के कैडेट भी लेकिन इस बार थोड़ा सा कोरोना का साया जरूर रहा और जिस भव्यता के साथ परेड होती थी, जो भीड़, जो उत्साह, जो उमंग लोगों में देखा जाता था, उसका कहीं ना कहीं असर रहा है। और कोविड के नियमों का पूरा पालन किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ स्पेशल ख्याल रखा गया और ज्यादातर कैडेट्स के पहले तो ये था कि हर कैडेट्स के पेरेंट्स और उनके जो रिश्तेदार भी होते थे वो शामिल होते थे, लेकिन इस बार चुनिंदा लोग ही शामिल हो पाए। राजनीतिक दल के लोग भी शामिल होते थे। IMA की तरफ से इन्विटेशन जाता था, लेकिन कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सीमित संख्या में लोगों को रखा गया। उचित स्थान दिया गया। बिल्कुल जितेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देश को 325 सैन्य अफसर मिले हैं और भव्य परेड का आयोजन यहां पर किया गया था। 70 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए हैं। भारतीय सैन्य अकेडमी में ये पासिंग आउट परेड हुई है। देहरादून की तस्वीरें बेहद खास। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने पौड़ी जिले के अधिकारियों से जिले की विकास कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि जिला योजना में अवमुक्त बजट के 67% का बजट जिला योजना में खर्च किया जा चुका है, जो कि कोरोना काल में शासन प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पौड़ी में मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के साथ एक खास बैठक की, जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली है, साथ ही साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं DM समेत कई अधिकारी यहां पर मौजूद रहे हैं। पौड़ी में किस तरह का विकास हो रहा है, कौन कौन से क्षेत्र में विकास की गति को धार दी जा रही है, ऐसे में अधिकारियों से जानकारी ली गई है। वहीं DM भी यहां पर मौजूद थे, जिलाधिकारी से भी तमाम जानकारी ली गई है। साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कैसे पौड़ी में विकास की गति को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है,
कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर राजस्व को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो सड़कों का निर्माण है वो कितनी गति के साथ हो रहा है, जो पुल का निर्माण है वो किस तरह से हो रहा है, किस तरह की सामग्री उसमें इस्तेमाल की जा रही है, लोगों को इससे कितना फायदा होगा, कितनी राहत मिलेगी, तमाम चीजों पर यह बैठक हुई है। तो पौड़ी की तस्वीरें, सुबोध उनियाल कृषि मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री मौके पर यहां पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं और पौड़ी क्षेत्र के विकास को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। इस कोरोना काल में किस तरह से विकास कार्य किए गए, इस पर भी मंथन हुआ। 9.86 करोड़ था, जिसके अगेंस्ट 65.97 लाख रुपया अवमुक्त हुआ जिलाधिकारी के निवर्तन पे, और जिसमें उन्होंने तकरीबन 96% पैसा मेरे अनुमोदन के बाद विभिन्न विभागों को रिलीज किया जा चुका है। और विभिन्न विभागों को रिलीज करने के बाद जो उपलब्धि है वो 79.61% है। तो 79.61%, ऑलमोस्ट 80% हुआ। ये जो एक्सपेंडिचर है ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि प्रगति संतोषजनक है और नए नए इनोवेशन पे जिस तरह से जनपद में काम हुआ है, चाहे वो ALF एम्बुलेंस हो, चाहे वो आपका पार्क का जो एक थीम पार्क यहाँ पर बनाया गया वो है। आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। उत्तराखंड राज्य में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 725 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 9 मरीजों की मौत हुई है। 508 मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल राज्य में 5,934 सक्रिय मरीज हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 81,211 है और अब तक 1,341 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में मिले कुल संक्रमितों में देहरादून जिले में 256 कोरोना मरीज मिले हैं, नैनीताल में 115, पौड़ी में 79, चमोली में 57, पिथौरागढ़ में 55, हरिद्वार में 43, उधम सिंह नगर में 30, उत्तरकाशी में 21, अल्मोड़ा में 20, बागेश्वर में 18, रुद्रप्रयाग में 18, टिहरी जिले में 13 संक्रमित मिले हैं। यानी कि उत्तराखंड में भी कोरोना धीरे धीरे पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो 24 घंटे में 725 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 81,000 के पार है। प्रदेश में अभी भी 5,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 725 नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कई लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 9 लोग बताए जा रहे हैं और कोरोना से राज्य में अब तक 1,341 मरीजों ने जान गंवाई है। राज्य में कुल कोरोना का जो आंकड़ा है वो 41,000 से ज्यादा है। अब तक कोरोना के करीब 73,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अभी भी 5,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। लगातार राज्य सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उसके बाद भी उत्तराखंड में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। और मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लगातार उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 256 कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। इतनी सख्ताई हो रही है, इतनी जागरूकता फैलाई जा रही है, उसके बाद आखिरकार क्यों कमी नहीं आ रही है आंकड़ों में? जी काजोल, देखा जाए तो कोरोना के जो मामले हैं वो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और ये मामले मेरे हिसाब से तब तक रुकने वाले नहीं है जब तक आदमी स्वजागृत ना हो जाए। बाजार खोल दिए गए हैं, मॉल खोल दिए गए हैं। भले ही सरकार द्वारा बार बार निवेदन किया जाता है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर यूज करें, सामाजिक दूरी को बराबर बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाएं। अभी हालिया अगर बात करें तो एक अचानक से आजकल सब कुछ खुलने के बाद एक फिर शादियों का सीजन भी शुरू हो गया है, तो लोग शादियों में भी शिरकत कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में थोड़ा बहुत अब सर्दी का प्रभाव भी बढ़ गया है। तो WHO ने पहले ही ये जारी किया था कि सर्दी के जब मौसम शुरू होगा तो एकाएक इसमें बढ़ोतरी आएगी, तो वो भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में जो है 75,000 से ऊपर के लगभग अभी टोटल संक्रमित चले गए हैं। आज अभी जानकारी मिली है कि उत्तराखंड की जो राज्य मंत्री है रेखा आर्या, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गई है, जबकि वो विगत कई दिनों में बैठकों में भी शिरकत कर रही थी और सभी अधिकारियों से भी मिल रही थी, मीडिया से भी मुखातिब हो रही थी। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक, जिनको पूरे स्वास्थ्य की प्रदेश की जिम्मेदारी है, खुद कोरोना संक्रमित हो गई, तो ऐसा कोई आम आदमी से लेकर खास आदमी तक ऐसा शायद बचा नहीं है जिसको
अब संक्रमण नहीं फैल रहा है। तो इससे एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अब जो कम्युनिटी बिल्कुल स्प्रेड है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुल आंकड़ा जो है 81,000 के पार हो गया उत्तराखंड में। कीचा के पंतनगर हवाई अड्डे का विस्तारीकरण कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की मुहिम शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने कैबिनेट में 1 प्रति एकड़ के हिसाब से 1100 एकड़ जमीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने पर नाराजगी जताई है। उधर कीचा के विधायक राजेश शुक्ला ने कहा है कि कीचा विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनता है तो उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। इससे क्षेत्र का विकास होगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जाने वाले दिल्ली जाने की वजह पंतनगर एयरपोर्ट से विदेश आसानी से जा सकते हैं। तो कीचा में पंतनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मुहिम जो है वो तेज हो गई है। सरकार ने 1100 एकड़ जमीन हवाई अड्डे के लिए दी है। उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये होगा। अगर ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने से क्षेत्र का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और फिर अगर बाहर विदेश किसी को जाना है तो उसे दिल्ली का रुख नहीं करना पड़ेगा, वो अपने राज्य से ही सीधे विदेश यात्रा कर सकता है। पर्यटक सैलानी के रूप में आएंगे, उद्योग जगत को एक सुविधा मिलेगी, पूरे विश्व के बाज़ार से जुड़ने का अवसर मिलेगा, आने जाने में आवागमन में सुविधा होगी। मुझे हैरत हो रही है कि इस काम के लिए इसके लिए भारत सरकार ने 2400 करोड़ रुपए दिए हैं जो हमारे उधम सिंह नगर में इन्वेस्ट होंगे। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो मुख्यमंत्री रहे हैं और इसी की इच्छा से चुनाव लड़ने भी आए थे हरीश रावत जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने इसका सरासर विरोध किया है। अखबार में बाकायदा बयान दिया है कि यहाँ स्थापित नहीं होना चाहिए। और उन्हीं के रिश्तेदार जो उपनेता हैं विधानसभा में प्रतिपक्ष के, करण महाराज जी, वो तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा नहीं बनना चाहिए इसलिए कि ये उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ ज़िला है। मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए ज़िले हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोई विकास कार्य नहीं होंगे क्या? क्या है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड? बताएं प्रीतम सिंह जी, अध्यक्ष हैं आप बताइए कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री जो आपके यहाँ से विधानसभा के प्रत्याशी थे, लोकसभा के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और दूसरे करण महारा जो इस समय विधायक हैं आपके रानीखेत से और उपनेता प्रतिपक्ष हैं, इन दोनों ने अखबारों में बयान दिया है कि रुद्रपुर कीचा के पास पंतनगर की भूमि में एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी भी से सहमत है? क्या ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है? स्पष्ट बताएं ताकि जनता तय करे कि ये विकास विरोधी जो पार्टी है कांग्रेस, जो इस राज्य के विकास में बाधक बन रही है, जो हवाई अड्डे के निर्माण में बाधक बन रही है, जो रुद्रपुर कीचा में जो और हल्द्वानी में जो आमूलचूल परिवर्तन होगा इस हवाई अड्डे बनने के बाद, उसमें जो बाधा खड़ी कर रही है, ऐसी पार्टी का बहिष्कार करने का निर्णय जनता लेगी। जनता सिर्फ जानना चाहती है कि इन नेताओं के व्यक्तिगत विचार हैं या ये कांग्रेस पार्टी के विचार हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। राजधानी देहरादून, मसूरी, डोईवाला, हरिद्वार, पौड़ी समेत कई जिलों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट आ गई है। इससे सर्दी बढ़ने की आशंका है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। साथ ही लोगों को सर्दी से बचाव और अतिरिक्त सावधानी बरतने का सुझाव भी दिया है। हरिद्वार, पौड़ी, जोशीमठ, मसूरी, डोईवाला, ये 5 तस्वीरें और सुबह से ही यहाँ पर बारिश हो रही है। मौसम ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि आगे आने वाले समय में भारी बारिश हो सकती है, जिससे मौसम में और ज्यादा बदलाव हो सकता है, तापमान में गिरावट हो सकती है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।